हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कृष्णा एजुकेशनल हब। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अपने चैप्टर से जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ना तो कमेंट कर पाते हैं। क्या आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। फिर हम लोग अपने टॉपिक पे चढ़ रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे थे। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी में हमने पढ़ा कि पॉवर्टी क्या है, कि ये एक साइको इकोनॉमिक फेनोमेनन है जिसमें कि व्यक्ति अपने मिनिमम नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता है ना। उसमें हमने वो दो टाइप की पॉवर्टी पढ़ी, एक एब्सोल्यूट पढ़ी और एक रिलेटिव पढ़ी। एब्सोल्यूट पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं ना। एब्सोल्यूट में हमने क्या पढ़ा, तो एब्सोल्यूट में हमने पढ़ा कि इसमें उस टाइप की गरीबी आती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। व्यक्ति की मिनिमम जरूरत क्या है, तो फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। उसके बाद क्लॉथ हो गया, मेडिसिन हो गए, है ना। उसके बाद आपका मतलब ये सारी चीजें जो कि उनके लिए ये मतलब एकदम जरूरी है, नेसेसिटीज है, बट वो उसको क्या कर रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये किस में आते हैं, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं, है ना, सापेक्ष गरीबी में आते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक निरपेक्ष पॉवर्टी को। उसमें क्या पढ़ा, तो उसको हमने पढ़ा रिलेटिव पॉवर्टी, है ना, रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें हमने क्या किया, इसमें कोरिलेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी तुलना अगर टाटा बिरला से करूं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं पुअर हूँ, लेकिन किसकी अपेक्षा, तो टाटा बिरला की अपेक्षा, क्योंकि उनकी जितनी इनकम है, उनकी जितनी मंथली इनकम है, उनकी जितनी डेली इनकम है, उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं है। मतलब इसमें रिलेट किया जाता है एक दूसरे से कि कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है उसकी अपेक्षा, है ना। एक दूसरे में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन का मतलब बोलने से कि तुलना किया जाता है कि वो व्यक्ति कितना अर्न करता है और ये व्यक्ति कितना अर्न करता है। इट मीन्स कि ये पॉवर्टी तुलनात्मक होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विषय में क्या करते हैं, कंपैरिजन करके निकालते हैं कि उस व्यक्ति की अपेक्षा ये व्यक्ति गरीब है। तो हम लोग दो टाइप की पॉवर्टी पढ़ी, एक एब्सोल्यूट पढ़ी, दूसरा रिलेटिव पढ़ी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो उसके टू टाइप्स पढ़े थे। एक क्या पढ़े थे हमने, एक हमने पढ़ा था बीपीएल और एक क्या पढ़ा था, एपीएल, है ना। बीपीएल का क्या पढ़ा था, तो बीपीएल को हमने पढ़ा था बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एपीएल यानी कि अपर पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन। बीपीएल किसको बोलते हैं, तो वो व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इट मीन्स कि वो गरीब होते हैं। इट मीन्स कि वो अपनी मिनिमम जो भी नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एपीएल वो कैटेगरी आती है अपर पॉवर्टी लाइन, मतलब कि आप नाम से ही समझ रहे हो कि यह व्यक्ति क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर है। इट मीन्स कि ये गरीब नहीं है ना। तो हम लोगों ने समराइज थोड़ा सा कर लिया कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी के कितने टाइप होते हैं और पॉवर्टी को कैसे किया मतलब उसको डिफाइन किया जाता है कि बीपीएल है कौन, एपीएल है ना। इसके लिए गवर्नमेंट अपना मेजरमेंट करती है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी, है ना। डिटर्मिनेशन बोलने से डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इट मीन्स कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि पॉवर्टी जो है वो कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है। इट मीन्स कि हम उसकी तुलना और जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम इसमें देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो इसको मापने के लिए, गरीबी को मापने के लिए इंडिया में क्या है, तो MPCE यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर,
तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि यहाँ पे हम गरीबी की माप कैसे करते हैं। तो एमपीसी मतलब मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि उनके ऊपर कितना एक्सपेंड किया गया है, कितना खर्च किया गया है अकॉर्डिंग टू मिनिमम नीड्स, तो उस चीज़ों को हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, उसका डिटर्मिनेशन करते हैं वो पीपल गरीबी रेखा में आते हैं या गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं ना। तो इसके लिए इंडिया में इन इंडिया एमपीसी इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, हम अब इससे पहले समझ लेते हैं कि इंडिया में जो हम इसकी माप करते हैं तो कैसे करते हैं। तो पहले कैलोरीज में करते हैं ना, जैसे कि 2400 कैलोरीज क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर वो कहाँ के पीपल है तो रूरल एरिया के है ना, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो उनके ऊपर अगर 2400 कैलोरीज उनको मिलती है, उनके भोजन में उनकी जो खाना होती है, फूडिंग होती है, उनमें अगर को 24 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, इट मीन्स कि वो क्या है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते हैं, वो किस में आते हैं, एपीएल में आते हैं, क्योंकि उनकी जितनी कैलोरीज बर्न करना है उतना उनको मिल रहा है। इसी पर्सपेक्टिव में हम देख लेते हैं कि अर्बन एरिया में कितनी है। तो अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज है ना, जो कि कहाँ है, तो अर्बन एरिया में। हम अर्बन एरिया में ये देख करके पता लगाते हैं कि अगर उनकी जो कैलोरीज बर्न करने की जो क्षमता है 21 किलो कैलोरी, तो अगर वो उनको मिल रही है तो इट मीन्स कि क्या है, वो जो है वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते हैं। अब हम इसको ऐसे तो माप नहीं सकते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, तो इसको हम लोग इन अ फॉर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट करते हैं कि अगर मनी के फॉर्म में इतना अगर उस व्यक्ति को मिल रहा है तो इट मीन्स कि वो गरीबी रेखा में नहीं है, और अगर कितना मिल रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर हम रूरल एरिया में देख लें तो रूरल एरिया में हमारा 812 रुपीस की अगर उनकी खर्चे होते हैं, ये कब के आंकड़ा है, तो ये 2011 के आंकड़ा है, 2011 की है। ठीक है ना, अगर रूरल एरिया में एक पीपल इतने रुपीस उनके ऊपर खर्च होती है, अब नया डाटा होगा तो चेंज होगा, पर उसमें यही है कि अगर 812 रुपये अगर एक पीपल के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ मनी कैलोरीज में उनकी खर्चा होती है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो एपीएल लाइन में आते हैं, वो गरीब नहीं है। अब अर्बन एरिया में देख लीजिए, तो अर्बन एरिया में समथिंग 1000 रुपीज एक पीपल के ऊपर अगर खर्च होती है, तो वो पीपल क्या है, वो गरीबी रेखा से बाहर है, इट मीन्स कि वो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं ना। तो हम इसका देख लिए कि हम गरीबी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो गरीबी का डिटर्मिनेशन इंडिया पर्सपेक्टिव हम कैसे करते हैं, तो इसमें हम एमपीसीई को यूज करते हैं, मतलब मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एक व्यक्ति पे कितना होता है, इसको हम देखते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पीपल इसमें आता है कि। अब हम कर लेते हैं कि पॉवर्टी को कितने कैटेगरी में बांटा गया है ना, गरीबी को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो क्या हम कर सकते हैं, कैटेगराइजिंग ऑफ पुअर या पॉवर्टी है ना। तो कितने टाइप में बांटते हैं, तो 2 टाइप में बांटते हैं। एक बोलते हैं क्रोनिक पुअर है ना, क्रोनिक पुअर से बोलने से मतलब कि इन दिस एरिया ऑफ पीपल आर ऑलवेज मतलब ऑलवेज पुअर, मतलब कि इस एरिया के जो लोग होते हैं जो क्रोनिक पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं, उसमें लोग क्या होते हैं, परमानेंट ही गरीब होते हैं। इट मीन्स कि उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। आप कह सकते हो कि ये गरीबी से शुरू होते हैं और गरीबी पे ही इनका खात्मा होता है। इट मीन्स कि इनमें कभी भी चेंजिंग नहीं आती है, ये हमेशा ही गरीब रहते हैं। इनकी गरीबी में किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। इट मीन्स कि ना तो ये कभी अमीर बनते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। दूसरा एक और होता है ट्रांजेंट पुअर। ट्रांजिट पुअर में होता है कि पीपल कुछ टाइम गरीब रहते हैं लेकिन कुछ टाइम गरीबी रेखा से बाहर आ जाते हैं। कैसे, अब हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ट्रांजिट पुअर में जैसे कि आप गांव में देखते हो कभी कभी सूखा हो जाता है, अकाल हो जाता है, तो वहाँ पे जो किसान होते हैं क्या होती है उनकी स्थिति, उनका फसल खराब हो जाता है। इट मीन्स कि वो क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। उनकी जो अर्निंग के
वे सोर्स थे, सोर्स ऑफ अर्निंग थे, वो क्या हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनको वहां से कुछ भी अचीव नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन में चले गए। पर इन केस अगर किसी साल अच्छा रहता है और अच्छी बारिश होती है, सब कुछ होता है, मतलब कह सकते हो कि मौसम जो होता है वो एकदम अनुकूल होता है, तो क्या होता है वहां पे कृषि अच्छी होती है, तो वो क्या होते हैं, वो बीपीएल से ऊपर चले जाते हैं, है ना। इट मीन्स कि उनकी गरीबी वहां पे खत्म हो जाती है। इसमें इन आउट होते रहता है, व्यक्ति गरीबी रेखा में आता है, गरीबी रेखा से ऊपर चला जाता है ना, ट्रांजेंट होते रहता है। इट मीन्स कि एक जैसी कंडीशन जैसे कि क्रोनिक पुअर में बनी थी कि व्यक्ति गरीब है तो गरीब ही है, सम टाइम ही उसमें चेंजिंग नहीं आ रही है। पर ट्रांजेंट पुअर में क्या होता है कि व्यक्ति कुछ टाइम गरीब रहता है, अगर उनकी कंडीशन अच्छी हो जाती है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर चले जाते हैं। इट मीन्स कि इसमें चेंजिंग के सिचुएशंस रहते हैं, व्यक्ति कभी गरीब होते हैं, फिर कभी वो गरीबी रेखा से बाहर आ जाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजेंट पुअर। तो हमने देखा कि कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी कितने होती है, तो 2 टाइप की होती है, एक क्रॉनिक पुअर होती है, एक ट्रांजेंट पुअर होते हैं। अब हम लोगों ने पॉवर्टी को समझा कि पॉवर्टी क्या है, कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग चलाई गई होंगी, कुछ ना कुछ योजना चलाई होंगी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट इस पर कुछ ना कुछ वर्क कर रही होगी कि कैसे इस पॉवर्टी को एलिविएट किया जाए, रिडक्शन किया जाए, खत्म किया जाए, है ना। तो क्या कर रहा है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी रिमेन्स अ मेजर चैलेंज बिफोर द नेशन। पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या है, पॉवर्टी। इट मीन्स की गरीबी, हमने सुना है ना कि गरीबी एक अभिशाप है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए भी है, पूरे नेशन के लिए है कि कैसे इसको खत्म किया जाए। तो हम देख लेते हैं कि कुछ एलिविएशन प्रोग्राम जो है इंडिया में वो क्या है ना। आप बोल सकते हो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इन इंडिया, है ना। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैसे कैसे पॉवर्टी को खत्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को लगाई हुई है, कर रही है, और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। तो एक आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं, ऐसी प्लानिंग डेवलप करती है जिसमें पब्लिक क्या करती है, खुद रोजगार को जनरेट करती है और खुद उस पर वर्क करती है। और दूसरा क्या होता है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, है ना। तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बोलने से मतलब है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसमें क्या होती है, तो जिसमें काम के बदले लोगों को क्या दिया जाता है। आप भी देखते हो कि अगर कोई आपके यहाँ आपके खेत में या आपके घर पे काम करता है, उसके बदले आप उसको क्या देते हो, तो वेज देते हो। इट मीन्स कि उसकी मजदूरी देते हो, है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट क्या क्या रन कर रही है, क्या क्या काम हो रहा है ना। तो पहला क्या हो रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मतलब आप इसको कह सकते हो REGP, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, जो ग्रामीण एरिया है, गांव का क्षेत्र है या टाउन का भी जो छोटा छोटा जगह है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम चला रही है, जिसके थ्रू आप देख रहे हो कि मुद्रा लोन लोगों को मिलता है काम करने के लिए। इट मीन्स कि उनको सम मनीज गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, बोल रही है कि आप छोटी छोटी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करो, उसमें काम करो, है ना, और गरीबी को कम करो। इट मीन्स कि आप अगर अपने लिए कोई छोटा सा फॉर एग्जाम्पल की शॉप खोलते हो, तो आप पूरा तो अकेले रन कर नहीं पाओगे, तो आपको उसके लिए स्टाफ होगी। इट मीन्स कि आप रोजगार जनरेट कर रहे हो, खुद भी काम कर रहे हो, दूसरे के लिए भी रोजगार क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो ना। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट क्या कर रही है, डेवलप कर रही है कि इसमें लोग अपने से क्या करें, रोजगार को डेवलप करें, दूसरे के लिए भी काम को ढूंढे, है ना। खुद से एक आप बोल सकते हो कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, उसमें किसी को काम देना। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। कहाँ पे कर रहे हो, तो रूरल एरियाज में या छोटे छोटे शहर में कर रहे हो, है ना। उसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसको हम बोलते हैं PMRY, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का, इसके थ्रू गांव में, जैसे कि आपने सुना होगा मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें कि लोगों को काम दिया जाता है। स्किल्ड पीपल होते हैं, नॉन स्किल्ड पीपल होते हैं। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि स्किल्ड नहीं होते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए काम करने के लिए
जैसे रोड बनाना है, सड़क बनाना है, बहुत सारी चीजें बनती है ना, गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, अफोर्ड करती है उनके लिए, उनको काम जनरेट करवाती है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में पब्लिक के लिए क्या कर रही है, रोजगार जनरेट कर रही है, उनको काम मिल सके। इट मीन्स कि उनकी बेरोजगारी खत्म हो सके, और बेरोजगारी खत्म होगी तो क्या होगी, उनकी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। इट मीन्स कि वो अर्न करेंगे, उनको अगर जॉब मिलेगा तो वो मनी, इन टर्म ऑफ मनी अर्न करेंगे, और क्या करेंगे, वो अपनी जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको फुलफिल करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या किए हैं, बनाए हैं। किस लिए, ताकि पॉवर्टी क्या हो, खत्म हो, एलिविएट हो, पॉवर्टी का रिडक्शन। ठीक है। उसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब शहर के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस टाइप की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। जिससे जो स्किल्ड है तो उनको कंप्यूटर बेस्ड वर्क या स्किल्ड फील्ड के जो भी वर्क्स है उनको प्रोवाइड करा रही है। जो नॉन स्किल्ड है तो उनके लिए उसी टाइप की वर्क को क्या कर रही है, उनको प्रोवाइड किया कराया जा रहा है ना। इट मीन्स कि ये क्या है, तो आप बोल सकते हो ये की पॉइंट है गवर्नमेंट की, किसके लिए, तो पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण जयंती शहरी। इट मीन्स की SJSRY। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चन में रहते हैं कि PMRY का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको याद रहेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब इन डिटेल्स उसको डाल सकते हो, या वन लाइनर जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना। स्वरोजगार मतलब गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है, खुद से रोजगार जनरेट करने के लिए क्या बना रही है, एबल बना रही है, उनकी एबिलिटी को इस प्रकार से डेवलप करवा रही है ताकि वो अपने लिए खुद रोजगार जनरेट कर सके, है ना। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में पीपल को स्किल्ड किया जाता है, उनको फाइनेंस किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि जो लोग नॉन स्किल्ड है तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऑटो है, रिक्शा है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करवाती है। व्यवस्था कैसे करवाती है, तो उनको मुद्रा लोन देती है काम करने के लिए, है ना। इट मीन्स कि उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी पॉवर्टी को खत्म कर सके, अपनी गरीबी को खत्म कर सके, है ना। तो ये क्या थे, गवर्नमेंट के अप्रोच थे। गवर्नमेंट इस टाइप से अपना अप्रोच देती है ताकि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसको रिड्यूस किया जा सके, एलिविएट किया जा सके, है ना। फिर हम एक और टर्म देख लेते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। अब हम लोग देख लेते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। कैसे होता है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, आप अपने घर पे अगर किसी से काम करवाते हो, मान लो कि आप घर बनवा रहे हो या कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्किल्ड नॉन स्किल्ड सब टाइप के लेबर की जरूरत होती है। तो आप उनको हायर करते हो, उनको जॉब देते हो, है ना। तो जॉब देते हो तो उसके बदले आप उनको क्या देते हो, एक वर्ड होता है कि आप उनको मजदूरी देते हो। इट मीन्स कि उनका वेजेस देते हो, वो जो काम करते हैं उनकी मजदूरी आप उनको प्रोवाइड करते हो। कैसे कराते हो, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये क्या है, एक योजना है, एक स्कीम है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, तो लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है और उन रोजगार के बदले उनको क्या दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। फूड फॉर वर्किंग प्रोग्राम, आपने एक वर्ड सुना होगा, काम के बदले अनाज, पहले सुना था ना। इट मीन्स कि आप काम करोगे उसके बदले आपको क्या मिलेगी, अनाज मिलेगी। आप उनका यूज क्या करोगे, अपने डेली लाइफ खाने पीने की चीजों में करोगे, है ना। तो फूड फॉर वर्किंग प्रोग्राम, इन सारी चीजों को, इन सब चीजों को लागू करने की गवर्नमेंट की बस एक ही मोटो है, क्या है कि पॉवर्टी को क्या किया जाए, एलिविएट किया जाए, रिडक्शन किया जाए, गरीबी को खत्म किया जाए। लेकिन फिर भी गरीबी खत्म नहीं हो रही है, बेरोजगारी और बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो ये गवर्नमेंट के अप्रोच थे, पर गवर्नमेंट के अप्रोच होने के बाद भी सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं हो पा रहा है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट की इन सारी योजनाओं, इन सारी पॉलिसीज होने के बाद भी वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जो हमारा एम है, जो हमारा डिसाइडेड टारगेट है, उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो इसका इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, ये अच्छे से वर्क नहीं हो पा रही है, और लोगों को रोजगार जनरेट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी इसकी समस्याएं हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिटेल से करेंगे। आप इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं इनका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर
करके देखूंगी कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का तो हम चला ही रहे हैं, हिस्ट्री का जो भी कंटेंट हम तैयार कर सके उनको आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। ठीक है, हैव अ नाइस डे।